डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर मैथ के चैप्टर नंबर 1 का 1.1 से पहले एग्जांपल नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। ये हमारे पास क्या है, एक पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन बेसिकली होता क्या है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पीस वाइज फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर जो फंक्शन का फार्मूला है वो सम डोमेन्स के सम इंटरवल्स के लिए चेंज होता रहता है। फ़र्ज़ करें कि डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर उसका फार्मूला, फंक्शन का फार्मूला भी चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे देख लें कि जब x की वैल्यू क्या होगी, डोमेन हमारे पास 0 से लेकर 1 तक, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, x। तो फंक्शन का कौन वाला फार्मूला यूज़ होगा, x वाला। जैसे ही हमारे पास डोमेन की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर और 2 के इक्वल, 1 से लेकर ग्रेटर से 1, ग्रेटर से लेकर जब डोमेन हमारे पास 2 तक पहुंचेगी, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, x माइनस 1। तो पीस वाइज फंक्शन हमारे पास, तो यहाँ से क्या आया कि ऐसा फंक्शन है जिसका फार्मूला सम डोमेन के कुछ इंटरवल के लिए कुछ होता है, और जब हम इंटरवल चेंज होता है तो उसका फार्मूला भी चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, पीस वाइज फंक्शन है। तो अब इस पीस वाइज फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो गिवन फंक्शन इज डिफाइन। अब इसकी देखें, इसकी डोमेन हमें गिवन कर दी है, कहाँ से, 0 से लेकर 1। 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, तो इसमें क्या आएगा, 0 से लेकर 1, और दूसरा क्या दिया, 1 से ग्रेटर वैल्यू लेकर +2 तक। तो ये हमारे पास गिवन है। तो उसको हम डोमेन के अंदर क्या लिख सकते हैं, कहाँ से आ रही हैं, 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेकर, तो 0 भी शामिल है, 1 भी, तो क्लोज इंटरवल आ गया। फिर यूनियन, अब इसमें 1 शामिल नहीं है और कहाँ से 2 शामिल है, तो 1 के अंदर क्या आएगा, ओपन इंटरवल, और 2 में क्लोज इंटरवल। तो ये हमारे पास डोमेन क्या आ गई, 0 से 2 तक इसकी डोमेन आ गई। अब हम इसकी क्या करते हैं, रेंज निकाल देंगे, रेंज। अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब हमने फंक्शंस के अंदर 0 रखा, 0 पुट किया, तो वैल्यू क्या आया, 0। जब इसमें हमने 0.2, अब 0.2 लेस देन 1 है, तो ये वाला फंक्शन x वाला इस्तेमाल करेंगे, x वाला इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0.2। अब x को हमने 0.4 रखा, अब 0.4 क्या है, 1 से लेस है, तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। 0.4 जब रखा तो x की फिर वो 0.4 आ गया। जब 0.6 रखा, ये भी 1 से लेस है, तो कौन सा फंक्शन, x वाला इस्तेमाल करेंगे, तो 0.8 आ गया। जब 1 रखा, 1 कहाँ पे है, 1 भी इसमें शामिल है, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ये वाला x वाला। जब x की जगह पे 1 रखा तो 1 आ गया। अब हमने x की वैल्यू क्या रखी, 1.2, 1.2। अब जब भी x की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी, तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। जब भी x की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी, तो कौन सा फार्मूला ये होगा, x माइनस 1 वाला। जब x की वैल्यू हमने 1.2 रखा, अब x की जगह पे क्या आ गया, 1.2, 1.2 माइनस 1। जब 1.2 में से 1 गया, तो बाकी क्या बचा, 0.2। समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखें, जब हमने 1.4 पुट किया, तो आंसर जब यहाँ पे, तो कौन सा x 1 से ग्रेटर है, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 1.4 रखा, तो क्या आंसर आया हमारे पास, या 1 से 1 कैंसिल हो गया, बाकी 0.4। इसी तरह जब हमने 1.6 रखा, तो यहाँ पे 1.6, 1 इस माइनस हो गया, तो बकाया 0.6 बच गया। जब हमने 1.6, जब 1.8 रखा, तो 8 यहाँ पे 1.8 माइनस 1, तो बकाया क्या आ गया, 0.8। जब हमने इसके अंदर वैल्यू 2 रखा, तो 2 माइनस 1 कि क्या आंसर आया, 1। इसका मतलब जब हमने फंक्शन के अंदर डोमेन ये पुट की, तो रेंज की वैल्यू कहाँ से, पहले जो पहला फार्मूला था उसकी भी वैल्यू कहाँ से, 0 से लेकर 1 तक। दूसरे फार्मूले की भी जब हमने इंटरवल के अंदर फार्मूले, उसकी रेंज क्या आई है, 1 से लेकर 1 तक। तो इसका मतलब कैसे, 0.2 से लेकर 1 तक। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है, तो इसकी रेंज क्या हाथ से आ रही है, 0 से लेकर 1 तक। वी सी दैट f(x) टेक द वैल्यू इन द इंटरवल, 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f(x), जो फंक्शन की रेंज है वो हमारे पास क्या होगी, 0 से लेकर
1 तक। ठीक हो गया।